हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। मैं आपको आज लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है? एक घटना है, प्रकाश का घटना है। तो प्रकाश के घटनाओं को समझने से पहले हमको प्रकाश की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जानना चाहिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कहाँ से निकलती है, प्रकाश निकलती है तो फिर उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, प्रकाश चलता कैसे है। तो ये सब चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह था कि प्रकाश है क्या, प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश की परिभाषा। वैसे तो प्रकाश की परिभाषा कोई है नहीं, बट क्या इसको क्या कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या एक प्रकार की किरण है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुएं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं, क्योंकि प्रकाश निकलती कहाँ से है? वस्तु से ही निकलती है। तो सिंपल प्रकाश क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब बात आती है प्रकाश निकलता कहाँ से है? प्रकाश निकलता है वस्तु से। प्रकाश किससे निकलता है? वस्तु से निकलता है। तो अब प्रकाश वस्तु से निकलता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें से प्रकाश निकलता है, कुछ वस्तु ऐसी उसमें प्रकाश पड़ता है तब दिखाई देता है, तब वो प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस आधार पर हमारी जो वस्तुएं हैं प्रकाश के आधार पर वो दो भागों में डिवाइड है। पहला आपका है दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश, इनसे प्रकाश निकलती हैं, तो इन वस्तुओं को कहते हैं हम दीप्त वस्तुएं। इंग्लिश में ल्यूमिनस वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनस। दूसरा है आपका अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती तो कैसे दिखाई देती हैं? ये ये दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ये स्वयं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब दीप्त वस्तुओं का प्रकाश इन पे पड़ता है तो दिखाई देता है। जैसे जितनी भी चीजें प्रकाश उत्पन्न नहीं करती सब अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा कैसे दिखाई देता है? चंद्रमा जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है तब हमको चंद्रमा दिखाई देता है। तो सूर्य से निकलता है प्रकाश तो सूर्य दीप्त हो गया। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ा तब ये हमको दिखाई दिया, यानी कि सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अदीप्त वस्तुएं। बाकी कॉपी है, कलम है, लकड़ी है, घर है, ये सब चीजें क्या हैं? सब अदीप्त वस्तुएं हैं। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके साथ से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश किससे निकलती है? वस्तु से निकलती है। प्रकाश के निकलने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। अदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। चंद्रमा, कॉपी, कलम, लकड़ी, घर इत्यादि। तो ये हो गया प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। अब प्रकाश चलती हैं, तो प्रकाश चलेंगी तो प्रकाश माध्यम में चलती हैं। माध्यम यानी प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश कहाँ कहाँ जा सकती हैं? तो प्रकाश टॉपिक आता है प्रकाशिक माध्यम।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम में होकर गुजरता है, जिस माध्यम से गमन करता है, चलता है, जैसे प्रकाश वायु में चला तो वायु माध्यम हो गया, प्रकाश जल में जा रहा है तो जल माध्यम हो गया, प्रकाश गैस में जा रहा है तो गैस माध्यम हो गया, प्रकाश निर्वात में जा रहा है तो निर्वात का मतलब कोई माध्यम ना हो, उसी को हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसी को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार चला जाता है, जिसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है। जब प्रकाश आर पार जाएगा तभी हमको आर पार दिखाई देगा। तो ऐसे माध्यम को हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जिनके हम आर पार देखेंगे तो हमको एकदम क्लियर, पूरा साफ साफ दिखाई देगा। दूसरा है आपका अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, नाम से यह स्पष्ट है, अपारदर्शी मतलब जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता, आर पार नहीं जा पाता, अधिकांश भाग रुक जाता है, आर पार नहीं जा पाता, उसे हम अपारदर्शी माध्यम, यानी कि अगर हम इस अपारदर्शी माध्यम से देखेंगे तो हमको दूसरे तरफ की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी क्योंकि प्रकाश नहीं जा पाएगा। जैसे दीवार, लोहा, लकड़ी इत्यादि, ये सब चीजें हैं अपारदर्शी माध्यम में आती हैं। तीसरा आपका है अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी ऐसे को हम पारभासी भी कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा या कम, यानी जिसमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा आर पार जाती है, जिसमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा आर पार जाती है, उसे हम पारभासी कहते हैं। जब थोड़ी हो जाएगी तो हमें आर पार दिखाई देगा लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल है आपका घिसा हुआ कांच। कांच है, अगर उस पर स्क्रैच लगा तो आपको धुंधला, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रैच लग जाते हैं तो आपका वो धुंधला दिखाई देने लगता है। दूसरा है गंदा जल। पानी है, पानी में अगर कोई मिट्टी मिली हुई है तो आपको धुंधला दिखेगा, या पानी बाल्टी में साबुन घोल लीजिए तो आपका धुंधला दिखाई देने लगता है, और स्वच्छ रहेगा तो पूरा तभी उसका साफ दिखाई देता है। तीसरा है आपका तेल लगा कागज। तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज में तेल लगा है तो भी इससे आर पार देखेंगे तो धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता बल्कि धुंधला दिखाई देता है। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश के गमन करने के आधार पर प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम, जिसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कांच, स्वच्छ जल इत्यादि। दूसरा है अपारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार नहीं जा पाता, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे दीवार, लोहा, लकड़ी इत्यादि। तीसरा है अल्पारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा आर पार निकल जाती है, जिससे हमें दूसरे टाइप की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, गंदा जल, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश किरण पुंज। किरण, पहले हमने बताया कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की किरण है। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह, यानी जब किरणें समूह के रूप में चलती है उसको हम किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणें अगर समूह के रूप में, क्योंकि जब किसी भी वस्तु से किरणें निकलती हैं तो एक किरण नहीं निकलती, असंख्य किरणें निकलती हैं, तो उन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या है? अगर किसी वस्तु से किरणें निकल रही हैं, किसी वस्तु से किरणें निकल रही हैं, बाहर की तरफ से लगा, इसका मतलब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, अगर इस तरीके का तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। दूसरा है अपसारी।
अपसारी किरण पुंज। इसी का जस्ट उल्टा, अगर किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या ऐसा कह सकते हैं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कैसे, अगर किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं आकर, कैसे, अगर किसी बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी किरण पुंज, अगर किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर, अगर प्रकाश किरणें आपस में क्या है, समांतर है, मिल नहीं रही हैं कहीं, आपस में क्या है, समांतर, तो इनको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अनंत से चलने वाली किरणें जो होती हैं वो समांतर किरण पुंज होती हैं। अनंत से चलने वाली किरणें, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत से चलने वाली किरणें समांतर किरण पुंज होती हैं, क्योंकि उनके बीच का कोण 0 होता है, इसलिए उसको हम समांतर ही कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश के गुण। प्रकाश में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है या चल सकता है। दूसरा है प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। एक चीज और इसमें है कि ये माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश एक प्रकाश तरंग का गुण भी प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, और प्रकाश को भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा है, अब यहाँ से आपका शुरू होता है कि प्रकाश के गुण। प्रकाश से बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, चिकने तल से प्रकाश वापस लौटता है, उसका परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश विचलित हो जाता है। तीसरा है आपका विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है। ये सब प्रकाश की घटनाएं हैं। और इसके बाद आपका है प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं इत्यादि, बहुत सारे गुण हैं। अभी हमने प्रकाश के गुण के बारे में बताया, उसमें हमने बताया प्रकाश की घटनाएं होती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि घटनाएं होती हैं, जिसमें से आपको हाई स्कूल में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। बाकी विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण ये सब आप 12th में पढ़ेंगे। तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है यहीं से शुरू होता है। पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पहले हमने जो भी चीज़ें बताई वो सब बेसिक चीज़ें बताई हैं, उनको अगर जब जानेंगे तभी आप आगे की चीज़ें जान पाएंगे, तो उनको समझना बहुत जरूरी है। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन से। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है, मान लीजिए हमारा एक प्रकाश की किरण है जो इस चिकने या पालिशदार, ये हमने जो ऐसे से किया है ये इसका मतलब पालिश किया है, इसकी दूसरी तरफ पालिश किया गया है, ऊपर का तल चिकना है। इस चिकने तल पर गिरता है तो टकरा कर यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे तो लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार
तल से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं। जैसे सबसे पहले जो किरण आती है, जो किरण आ रही है उसको कहते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण या आपत्ति किरण। इंग्लिश में उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। दूसरी किरण, जो किरण वापस जाती है, टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। इंग्लिश में उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा आपका है जो आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इंग्लिश में उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद है आपतन बिंदु पर तल पर एक लंब होता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल। उसके बाद नेक्स्ट है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसको कहते हैं हम आपतन कोण, इंग्लिश में इसको कह देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से लिखते हैं। दूसरा यही अभिलंब जो परावर्तित किरण के साथ कोण बनाता है उसको कहेंगे हम परावर्तन कोण, इसको हम आर से लिखते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वैसे समझिए इसकी परिभाषा है, जो किरण आती है उसको हम आपतित किरण या आपातित किरण कहते हैं, इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। जो किरण टकराने के बाद वापस जाती है उसको हम परावर्तित किरण या इंग्लिश में रिफ्लेक्टर रे कहते हैं। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसकी एक और परिभाषा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब होता है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको हम आपतन कोण आई से लिखते हैं, और अभिलंब परावर्तित कोण के साथ, किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर से लिखते हैं। ये तो हो गया प्रकाश से संबंधित चीजें, प्रकाश के परावर्तन संबंधित परिभाषाएं। अब प्रकाश, इसके दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जैसे हमारी ये तीन उंगलियां हैं, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये तीनों एक सीध में होनी चाहिए। एक तल में होने का मतलब एक सीध में, ऐसा नहीं कोई आगे हो कोई पीछे हो तब एक तल में नहीं होगा। तो तीनों एक सीध में होंगे तो उसी को कहेंगे हम एक तल में। तो पहला ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I=R। आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। अभी हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही चर्चा करें। सेम ऐसे ही आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना रहेगा, लेकिन पहले अभी हम परावर्तन जब खत्म हो जाएगा तब अपवर्तन पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के से होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।